चलो बस इसका मतलब क्या है, ध्यान देना, अगर यहाँ पे मोल फ्रैक्शन 1 आ रहा है बी का, मतलब सोल्यूट का, इसका मतलब इस पर जो प्रेशर आएगा जब XB1 है वो किसका है, प्योर सोलवेंट का, प्योर सोल्यूट का। इसका मतलब प्रेशर कौन सा होगा, P नॉट B। और जिस समय पूरा का पूरा मोल फ्रैक्शन A का है तो प्योर सोलवेंट हो गया, कौन सा प्रेशर होगा, P नॉट A। अगर ध्यान करें यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैं एक्सिस ले रहा हूँ किसके लिए, प्रेशर की। देखो ये रहा मोल फ्रैक्शन, 0 से स्टार्ट हुआ, करते 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 ये इस कंडीशन पे यहाँ पे जाकर के इस पॉइंट पर ये जो प्रेशर आया ए कंपोनेंट का, ये रहा P नॉट, ये जो प्रेशर कौन सा होगा, P नॉट है। ये जो प्रेशर है, यहाँ पे प्रेशर 0 था, 1 2 3 4 5 6 7 करते करते मान लेता हूँ 15 है, ये 15 ATM है, 15 जो मर्जी है, आई डोंट नो, यूनिट का मतलब नहीं है। जो ये प्रेशर आया कब आया, जब मोल फ्रैक्शन कितना था ए का 1। इसका मतलब देखो ये प्रेशर PA है, पार्शियल प्रेशर, ये भी PA है, ये भी PA है, ये भी PA, लेकिन ये क्या है, P नॉट है, क्योंकि ये दिखा रहा है बिल्कुल प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। इस समय एक मोल में एक मोल का मोल ही किसका है, सोलवेंट का है। अच्छा अब देखो ध्यान देना, जब B का मोल फ्रैक्शन 0 है तो प्रेशर भी क्या होगा, 0 ही होगा भाई, नो मोल फ्रैक्शन नो प्रेशर। फिर क्या हुआ, यहां से जब यहां चलेंगे तो B का क्या बढ़ेगा, मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, तो प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ता गया। और ये जो प्रेशर यहां आया, जो प्रेशर जो भी होगा, क्या बोलेंगे इसको, P नॉट भी। और ये लीनियर है, लीनियर मीन्स एज द मोल फ्रैक्शन इज इंक्रीजिंग द प्रेशर इज आल्सो इंक्रीजिंग। और इसको मिला दो ऐसे, ये मिला दिया, और ये जो आपके पास आया है ग्राफ, दिस ग्राफ इज 100% अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ। दैट्स व्हाई ये जो ग्राफ है इट इज फॉर द आइडियल सॉल्यूशन। ये ग्राफ है आइडियल सॉल्यूशन का, बड़ा आसान सा हो गया। लेकिन अगर आपको ये ग्राफ दिया हुआ हो, बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा, XA0 XA1 XB1 XB0 बाकी सब कुछ सेम है। अब ध्यान देना, अब अगर ऐसा बना करके बाद में डॉट ऐसे लगाए हुए हों, ये डॉट लगा दिए, ये डॉट, इसके डॉट ऐसे लगा दिए, ऐसे कर रखा हुआ, दिखाऊंगा आपको मैं नोट्स में भी। यहां पे शो ये हो रहा है कि जो रियल प्रेशर डॉट वाला, रियल प्रेशर इज मोर देन द प्रेशर दैट वी काउंट बाय कैलकुलेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ। मींस राउल्ट लॉ का तो ये था, ये राउल्ट लॉ से ऊपर आ रहा है, इसका मतलब कौन सा है, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, एंड इट इज शोइंग व्हिच डेविएशन, पॉजिटिव, बिकॉज मोर देन प्रेशर। और इसी में अगर ये रहा और नीचे कर दिया इस तरीके से, डॉट नीचे वाले आ गए, तो ये शो करेगा नॉन आइडियल हैविंग नेगेटिव। बस इतना ही है, फालतू नहीं है, पेपर में बहुत मुश्किल नहीं आएगा। मे भी आपके पास तीनों डायग्राम दिए हुए हों, ABC, फिर नीचे ऑप्शन दिए होंगे दैट which is showing respectively ideal, positive deviation, negative ABC, BCA, जो भी आने वाला है वो तरीके से बने देखो, आएंगे आसान ही, बट क्रैमिंग वाले नहीं आएंगे, बस ये बात होती है। बल्कि इजी ही होंगे जिन्होंने समझा हुआ है, मुश्किल उनके लिए जो याद करने बैठे हैं। ये रहा देखो, सॉरी ये नहीं, ग्राफ कहाँ चला गया, ये रहा देखो, इसमें प्रेशर ऊपर आया हुआ है, पॉजिटिव डेविएशन, इसमें प्रेशर
नीचे गया हुआ है नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। और आइडियल वाला ऊपर कहीं होगा ग्राफ, चलो देख लेना यहाँ पर भी होगा आइडियल वाला या फिर नहीं, चलो कोई बात नहीं। तो नॉन आइडियल के दोनों दिखा दिए आपको, ठीक। आइडियल से ही बने हुए हैं नॉन आइडियल के। और अब ये हमारा हो चुका था क्वेश्चन, ठीक। अब सुनो भाई, देखो 3-4 क्वेश्चंस हैं, ये टॉपिक मान लो आप, गारंटेड है जब भी कोई क्वेश्चन आएगा बोर्ड में, इवन कंपटीशन तक भी 90% यही आएंगे। 4-5 एग्जांपल है वो रट लो, वही आने वाले हैं। ऑल दोस्त का मैं बताऊंगा क्या रीजन भी है, खाली क्रैम नहीं करना है, I'll give you रीजन ऑल्सो। और आप पता लगा लोगे कि सॉल्यूशन आइडियल है या नॉन आइडियल है, और अगर आइडियल नहीं है तो कौन सी डिवीजन शो करेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। सबसे पहले सिंपल केस में जाऊंगा, कैसे पता लगाओगे आप कि सॉल्यूशन जो है वो आइडियल है या नहीं है। वो आसान है ये पता लगाना कि सॉल्यूशन आइडियल है नहीं है, कैसे पता लगाओगे। देखो यू नो कब आइडियल होगा, when force of interaction between AA is same as BB, so same as AB। पर वो सुनो, AB तभी सेम होगी अगर जैसा A है वैसा ही क्या हो B। मतलब अगर मुझे वाटर का इक्विवेलेंट लेना है और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अगर 100 है तो मुझे दूसरा भी लिक्विड वही लेना पड़ेगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट 100 के बहुत आसपास हो। सेम तो देखो नहीं होता है, बट 99 हो जाए, 98 हो जाए, 101, 102 कोई फर्क पड़ता नहीं है, उसमें काम चल जाएगा, बना देगा वो सेम। नॉट एग्जैक्टली सेम, आई विल से सिमिलर, एग्जैक्ट वर्ड इज सिमिलर होना चाहिए तो बन जाएगा। कैसे, जैसे मैंने कहा हेक्सेन, और ये आपके पास है भी हेक्सेन प्लस हेप्टेन, और दोस्त में हेप्टेन प्लस ऑक्टेन है, मैंने ये कर दिया, ये भी बनाएगा। हेक्सेन और हेप्टेन आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे 100%। क्यों? रीजन, कितने कार्बन है इसके अंदर? 6। इसमें कितने कार्बन है? 7। ये एन का मतलब एल्केन, ये भी एल्केन, नेचर सेम है दोनों का, दोनों क्या है? एल्केन। ऊपर से डिफरेंस केवल एक कार्बन का है। देखो ध्यान से पढ़ना सुनना, आप पढ़कर आए थे +1 में, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। जितने कार्बन एटम ज्यादा बढ़ेंगे उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा बढ़ेगा। अगर डिफरेंस केवल एक कार्बन का ही है, इट विल नॉट क्रिएट टू मच डिफरेंस। इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा, हाँ, दोनों ही अल्केन होने चाहिए। या फिर मैं बात करूं, अगर ये हेक्सेनॉल है, हेक्सेनॉल अल्कोहल 6 कार्बन का, और ये हेप्टेनॉल है, अब देखो दोनों अल्कोहल हैं, अल्कोहल वाला फैक्टर काम नहीं आया, बड़ी अच्छी बात है। फिर जाओ भाई, दोनों का फंक्शनल ग्रुप सेम हो गया। अब देखो क्या उन दोनों के कार्बन में कोई डिफरेंस है? यहाँ कार्बन नंबर 6 है, 7 है, 1 से फर्क नहीं पड़ेगा। 1 कार्बन विल नॉट मेक अ ह्यूज डिफरेंस। ये आइडियल बनेंगे क्योंकि जैसा ये है वैसा ही ये है। हाँ, पक्का बनेगा नॉन आइडियल। अगर मैं कहूँ, और ये आपके पास है भी है, एनसीईआरटी का एग्जांपल है साइक्लोहेक्सेन, ऑल्दो हेक्सेन मिल जाएगा बट साइक्लोहेक्सेन लिखा है वहाँ पे। साइक्लोहेक्सेन प्लस इथेनॉल 100% नॉन आइडियल है। ऑल द पॉजिटिव नेगेटिव बाद में बात करेंगे। पक्का क्यों? एक तरफ 6 कार्बन, एक तरफ 2 कार्बन, ह्यूज डिफरेंस तो यही आ गया। और उससे भी बड़ा डिफरेंस, ये अल्केन है और अल्कोहल है। अल्कोहल में बनता है H बॉन्ड लाइक वाटर, जिसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। H बॉन्ड हमेशा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाता है, ये आपको पता होना चाहिए। जिन जिन लिक्विड में H बॉन्ड आ गया उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। अब इसका बहुत हाई है, इस अल्केन का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, अल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो बस डिफरेंस आ गया। दोनों सेम नहीं है, दैट्स व्हाई दे विल मेक अ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, ध्यान देना है आपको। क्या चीज पे ध्यान देना है? एक तो फंक्शनल ग्रुप। देखो किसी भी केमिकल का नेचर फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करता है।
अगर मैंने CH3CH2OH लिया, इथेनॉल है, वही मैंने CH3COH ले लिया, दोनों के पास दो कार्बन हैं, एक के पास OH है, एक के पास COOH है, ह्यूज डिफरेंस, प्रॉपर्टीज एंटायरली चेंज, एंटायरली। किस पे? कार्बन पे नहीं, फंक्शनल ग्रुप पे। सो प्रायोरिटी विल बी गिवन टू फंक्शनल ग्रुप। अगर वो दोनों अलग हैं तो छोड़ देना, कार्बन चाहे सेम भी हो, कभी नेचर सेम नहीं होगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी देनी है आपको, कि नेचर वही डिसाइड करता है। तो फंक्शनल ग्रुप अगर अलग हो जाता है तो मान लेना कैसा हो गया वो, नॉन आइडियल, अगर वो डिफरेंट है, सेम नहीं है। अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है, उसके बाद देखो, इफ अ डिफरेंस ऑफ 1 कार्बन इज देयर और मैक्सिमम 2 इज देयर, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, सेम सेम ही होगा। लेकिन जैसे यहां फंक्शनल ग्रुप नहीं है, एन है, सेम सेम है, कोई फर्क पड़ता नहीं है, ये बनाएगा आपका आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, ये ऐसे पता चलता है कि आपको कौन सा आइडियल है, कौन सा नॉन आइडियल, अदरवाइज आप फ्रेम नहीं कर सकते, भूल जाओगे, क्योंकि सब नाम ऐसे रटोगे। तो अब अगर मैं बात करूं साइक्लोहेक्सेन प्लस इथेनॉल, ये आपके पास है एग्जाम्पल, बाकी और भी है तमक ऐसे वाले, ये बनाएंगे आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डिविएशन। क्यों? जस्ट अंडरस्टैंडिंग से ही बात बन जाएगी, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, ये जो इथेनॉल है अल्कोहल, इसमें क्या बनेगा, H बॉन्ड। अब ये को आपने पढ़कर आए हो प्लस वन में, मैं दोबारा करवा रहा हूं इस बार। H बॉन्ड कब बनता है? जब मॉलिक्यूल के अंदर O, फोन कर लो, FON, फोन, F के साथ में H लगा हो, O के साथ में H लगा हो, या N के साथ में H लगा हो, बस डायरेक्टली लगाओ, बिल्कुल डायरेक्टली, यहां वहां फिर नहीं पड़ेगा। देखो भाई, डायरेक्टली O के साथ में H हो, इथेनॉल क्या होता है, ये रहा इथेनॉल, CH3 CH2OH, O के साथ में डायरेक्टली H है, H बॉन्ड बनेगा। ये H बॉन्ड नहीं है, पहले बोल दूं, गलत बात, ये कोवलेंट बॉन्ड ही है। दूसरा एक और CH3 CH2OH, इसका H इसके O के साथ में H बॉन्ड बनाएगा, ध्यान देना। H बॉन्ड इज इंटरमोलिक्यूलर, दो मॉलिक्यूल के बीच में बनेगा। कोई सोच रहे हो कि ये H बॉन्ड है, ये H बॉन्ड नहीं है। अगला मान लो यहाँ पे FH, इसका H इसका F, ये वाला H बॉन्ड बनेगा, इसका OH इसका H और OH, ऐसे ही N और H, इसका H इसका N, तो बनेगा H बॉन्ड। तो ध्यान देना है, H बॉन्ड ऐसे बनता है। तो जो मॉलिक्यूल्स जैसे अल्कोहल हैं, इनमें H बॉन्ड बनेगा। एंड इफ H बॉन्ड इज देयर, इट मींस बॉइलिंग पॉइंट हाई है, नो प्रॉब्लम। आपको यहां मानना ही पड़ेगा कि H बॉन्ड का इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है, यानी कि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, हाई बॉइलिंग पॉइंट। इसके पास एल्केन कोई H बॉन्ड नहीं है, यहां पर बॉइलिंग पॉइंट लो आएगा, लो बॉइलिंग पॉइंट। और अब क्या होगा, जब आप साइक्लोहेक्सेन को मिलाओगे इथेनॉल के अंदर, या इसको मिलाओगे तो बात सेम ही है। साइक्लोहेक्सेन इथेनॉल के H बॉन्ड तोड़ देगा, एंड इट विल नॉट मेक H बॉन्ड विद इथेनॉल आल्सो, नहीं बनाएगा, बल्कि इसके H बॉन्ड तोड़ देगा। जो इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई था, उसको भी बॉइलिंग पॉइंट कर देगा, कम कर देगा। और अगर बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, इसका पहले कम था, इसने इसके H बॉन्ड तोड़ के और कम कर दिया, डिविएशन विल बी पॉजिटिव, डिविएशन विल बी पॉजिटिव। और आप कहोगे कि थोड़ा समझ नहीं आया, कोई इशू नहीं, इतना आया, अच्छी बात। फिर भी इसमें एक आपके पास चांस है, जो बच्चे कहते हैं याद कर लेते हैं, 5-4 एग्जांपल दिए हैं, उससे फालतू की कोई जरूरत करने की आपको है नहीं, उन्हीं से खुद से बाहर एक नहीं आए। इससे पहला ये रहा, ये पीवाईक्यू में भी आया हुआ है, एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस हैं, सेम टू सेम है। What type of deviation is shown by a mixture of ethanol and acetone? Give reason. और तो एनसीईआरटी से लिया गया है, ये उसकी लाइन से लिया गया है। सिंपल सी चीज है, वही लिखा हुआ है। इथेनॉल में क्या आएगा, H बॉन्ड,
एसीटोन पढ़ चुके हो आप, CH3CO CH3 कीटोन होता है, एसीटोन कीटोन, जिसका बॉइलिंग पॉइंट बड़ा कम होता है, अगर आप रखो हवा में उड़ जाएगा। When acetone is mixed, the H bond breaks and weak bond forms. So mixture will show positive deviation. ठीक? अगर समझ आया ठीक, नहीं आया याद ही कर लेना, यही आएगा एक तो 4-5 ये सब पढ़ा भी नहीं। दूसरा, what type of deviation is shown by carbon disulfide CH2 and acetone? CH2 और एसीटोन के बीच में कौन सी डिवीजन आई हो? क्या इसके पास H बॉन्ड बनेगा? नहीं। क्या एसीटोन में H बॉन्ड नहीं बनाएगा? दोनों के आपस में भी H बॉन्ड नहीं बनने वाला, आपस में भी नहीं बनने वाला। That's why it will show positive deviation. अभी आएंगे देखो कहाँ H बॉन्ड बनेगा, बताऊंगा मैं आपको। यहाँ कोई H बॉन्ड नहीं बनने वाला है, दोनों के बीच में बन जाता ना इसके, फिर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता, बट नहीं बन रहा है। अच्छा, अब देखो यहां आधा क्वेश्चन सोल्व किया हुआ है, बता रहा हूं। अगर आप क्वेश्चन पढ़ लो और आपने चैप्टर को समझा हुआ है, आंसर आपको नहीं भी आता, बना सकते हो एग्जैक्टली राइट। कैसे? क्योंकि आधी इंफॉर्मेशन दी हुई है इसने। क्या कहा? वाई एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब कौन सा बॉन्ड है, कैसा बॉन्ड बन रहा है इनके बीच में? इफ टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, आई टोल्ड यू ना, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो कौन सा बॉन्ड है? हाँ, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। समझाके देखो, यहाँ दिमाग लगाना। अगर आपको इस मतलब ऐसा देखो एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बट मान लेता हूं मैं एनसीईआरटी का नहीं था, मान लेते हैं, चलो आपको पता ही नहीं है। अभी कह रहा है कि वाई टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, आप कह दोगे टेम्परेचर तभी बढ़ेगा, इसलिए क्या बन रही है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने पर कौन सी डिवीजन आएगी? नेगेटिव। अब वो पूछ ले, मतलब इसको मॉडिफाई कर दे क्वेश्चन को, नेक्स्ट ईयर मे बी दिस ईयर आ जाएगा कि इट इज ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल इन लैब, केमिस्ट्री लैब, व्हेन एनी स्टूडेंट एंड ही मेक्स और शी मिक्स्ड क्लोरोफॉर्म विद एसीटोन and the boiling point increased, which type of deviation will show? Negative. And the pressure will decrease. The pressure will decrease as compared to normal conditions. ठीक है? तो देखो अब आपको याद करना क्या है, जो याद करना देखो, H bond will form between chloroform and acetone कैसे बनता है, जिसको समझना है वो कर लो। What is the formula of chloroform? वो तो कार्बन टेट्राक्लोराइड है, CHCl3 लिख लो, जिनको नहीं पता है CHCl3। तो थोड़ा इसमें ना एक्सेप्शन भी है, तो ये रहा CH और 3 Cl आ गए। एंड फॉर्मूला ऑफ एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब अगर मैं नॉर्मल केस लगाऊं ना, तो आपको पता नहीं लगेगा H बॉन्ड कैसे बन रहा है। नहीं, कहीं पर भी OH तो ही नहीं है, ना NH है ना FH है, बट फिर भी H बॉन्ड बन रहा है। क्यों? उसका रीजन ये है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ये, कि क्लोरीन एक हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है और कार्बन के साथ 3 लगे हुए हैं Cl, एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये, यू शुड नो, ये पढ़ कर आया होगा भी आप +1 में, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, एक ये, तीनों इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे। जब इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप आ गए, इट विल क्रिएट पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन, और इधर से O पे चार्ज कौन सा आएगा? बस इस पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में जो अट्रैक्शन है ये है H बॉन्ड। ऐसे बना है H बॉन्ड, थोड़ा सा अलग है नॉर्मल H बॉन्डिंग से, अलग है थोड़ा सा, ठीक है? इसीलिए इसमें क्वेश्चन काफी आते हैं, पूछ सकता है ये एमसीक्यू में, व्हिच बॉन्ड फॉर्म्स बिटवीन क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, डायरेक्टली सिंपल, क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चन है, रिमेंबरिंग बेस्ड भी है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड भी है, दोनों आते हैं इसमें, किसी भी कैटेगरी में आ जाएगा। नेक्स्ट ये रहा, जब आइडिया करना एक बार, ये क्वेश्चन अभी 2-3 बार आ चुका है, तो रिसेंटली ही, ये पहले का भी है, इससे पहले भी 3-4 बार आ चुका है, लास्ट ईयर भी आया था आई थिंक,
Which type of deviation is shown by a solution of phenol and aniline? क्यों? कैसे? पूछ रहे बता रहे हो? अच्छा अगर सही है तो बोल दो बता रहा हूँ, और गलत है तो पूछ रहा हूँ। ये बात तो बेटा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिनॉल और एनिलीन नेगेटिव डिविएशन शो करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ नॉर्मल केस वाला ही H बॉन्ड बन रहा है। कैसे पता होना चाहिए आपको, थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये, बट स्टिल इतनी आपको आनी चाहिए। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फिनॉल? फिनॉल क्या था? अरे भाई बेंजीन, ये रहा बेंजीन, इसके ऊपर OH, इसे बोलते हैं फिनॉल। OH, ये रहा फिनॉल। अच्छा एनिलीन क्या होता है? ये रहा आपके पास बेंजीन और इसके ऊपर NH2, ये रहा। अब पता क्या होगा, इसका N और इसका H, या फिर इसका O इसका H, बोल दिए मैं यहाँ करता हूँ, क्या बन गया इनके बीच में? H, क्या बना हुआ है? तो एनिलीन और फिनॉल में H बॉन्ड बनता है, जो कि नॉर्मल केस वाला ही है, मुश्किल भी नहीं है। बिकॉज ऑफ दैट इट शोज नेगेटिव डिविएशन। ठीक, ये क्वेश्चन कर लेना आपने, किया हुआ है जो चेक करना है वो क्वेश्चन। ये दो क्वेश्चन है ये, आई थिंक कि हमने लिखे थे। ये रहा ऑन मिक्सिंग X and Y सॉल्यूशन, आई थिंक क्या नहीं होगा, तो ट्राई करो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 3-4 लाइन का है, आंसर 1 लाइन का भी नहीं है, 1 लाइन का भी आंसर नहीं है इसका। Resulting solution decreases, volume decreases. What type of deviation is showing? What change in temperature would you observe after mixing X and Y? Temperature increase. अब देखो यहाँ पे कोई जरूरत नहीं क्रैमिंग करने की, जिन बच्चों ने समझा हुआ है, अगर उनके पास ब्रेन बचा हुआ है तो यूज कर लेना। बस ये कह रहा है कि 2 लिक्विड थे, दोनों मिलाए, वॉल्यूम कम हुआ। अगर वॉल्यूम कम हो रहा है तो बॉन्ड कैसा बन रहा है? तो डिविएशन नेगेटिव। बड़ा आराम से पहला पार्ट तो हो गया, सिंपल आंसर, नेगेटिव डिविएशन। नो नीड टू राइट द होल स्टोरी। इफ यू राइट नेगेटिव डिविएशन 2 words यू विल गेट फुल मार्क्स। हमें नहीं चाहिए वहां पे वो एक्शन वर्ब और ये वो जो भी है इंग्लिश के ग्रामेटिक रूल, नो, नेगेटिव डिविएशन ही टीचर ढूंढना है वहां। अच्छा बात है, 2 वर्ड लिखो, सिदर्दी कम टीचर की भी है, मार्क्स देके आगे बढ़ेगा। देन व्हाट टाइप ऑफ चेंज इन टेम्परेचर वुड यू ऑब्जर्व? अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बना है तो हीट रिलीज हुई होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, ये इंक्रीज। ठीक है, ऐसे करना है, जस्ट नो नीड टू क्रैम, अंडरस्टैंडिंग का यूज करना है। सेकंड क्वेश्चन देखो, ये पी बाई क्यू है, ये पी बाई क्यू है, एग्जैक्टली उसका उल्टा है। एक्स वाई मिले, वॉल्यूम बढ़ गया, पॉजिटिव डिविएशन है, एंड टेम्परेचर विल डिक्रीज। खुद कर देना, देखो मैं नहीं कर पाऊंगा। ये लो भाई, ये तुम्हारा ये क्वेश्चन पी बाई क्यू आ गया। व्हाट टाइप ऑफ intermolecular attractive interaction means force of attraction exists between the pair of methanol and acetone? अभी करवाया है मैंने, मिथेनॉल की जगह इथेनॉल करवाया था। Which type of interaction is there? H bond, yes, H bond and stronger force of attraction. ठीक है, H bonding will exist between मिथेनॉल एंड एसीटोन। ठीक, ये आ गया साइक्लोहेक्सेन वाला। डिविएशन कौन सी आएगी? पॉजिटिव, ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ H बॉन्डिंग करवा चुका हूं मैं, और 1-2 बचा हुआ, 100 का ये हो चुका है। हाँ,
Why boiling point of alcohol and water solution is lower than the alcohol or water? अगर आप वाटर प्लस अल्कोहल मिलाते हो तो बॉइलिंग पॉइंट वाटर अल्कोहल दोनों से कम, मीन्स 78 होता है उसका अल्कोहल का, 100 है वाटर का, दोनों को मिलाने पर बॉइलिंग पॉइंट 70 पहुंच जाएगा, 78 से भी नीचे। वाई दिमाग लगाओ भाई, अगर बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है तो बॉन्ड वीक बन रहा होगा। आपको एच बॉन्ड ना पता हो, यू राइट ओनली वीक बॉन्ड फॉर्म, काम कर जाएगा। अगर आपको स्पेसिफिक नहीं पता है ना, आप वीक बोल दो, कोई इशू नहीं है उसमें। वीक बॉन्ड फॉर्म्स, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म करवा दिया मैंने। एसीटोन वो क्या बनेगा, एच बॉन्ड बनेगा, डिविएशन नेगेटिव आएगी। बस यही एग्जांपल्स हैं, इन्हीं में से ही कोई आएगा अगले साल भी अगर आएगा तो, साफ बता रहा हूं। और एक दो एग्जांपल सुनो, एक एग्जांपल पॉजिटिव डिविएशन वाला, एक नेगेटिव वाला, क्रैम कर लेना है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आएगा। व्हाट इज राउल्स लॉ? गिव एन एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन व्हिच शोज पॉजिटिव डिविएशन, नेगेटिव, बस एक कर लेना उसका, हेप्टेन हेक्सेन का जो शो करता है आइडियल, ये एक एग्जांपल कर लेना। तो कहता है वो गिव एग्जांपल, तो आइडियल वाला हेक्सेन हेप्टेन कर दो, पॉजिटिव डिविएशन वाला और नेगेटिव वाला वो आपने कोई सा मर्जी जो आपको याद होता हो कर लो, ठीक। ये रहे, तो बस यहाँ पे आपका राउल्स लॉ भी खत्म होता है विद दिस। लेकिन जो मैं करवाऊंगा अभी नेक्स्ट पीरियड में, एजियोट्रोपिक मिक्सचर, ये भी राउल्स लॉ का एक हल्का सा बचा हुआ पार्ट है, विल टेक ओनली 10 or 15 minutes। तो टुडे we will finish half of the chapter। यही होता है।